बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन करام, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि मीम साकिन के कायदे क्या हैं। इससे पहले नून साकिन और तनवीन के कायदे में बता चुका हूं तफसील के साथ, और आज की क्लास में मीम साकिन के कायदे बताऊंगा। मीम साकिन के टोटल 3 कायदे हैं: इख्फा शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी। आज की क्लास में मैं बात करूंगा सिर्फ इख्फा शफवी के बारे में कि इख्फा शफवी क्या होता है। सबसे पहले इस इख्फा शफवी की तारीफ, इस तारीफ को जानने के लिए मिसालों के साथ आप हमारे साथ पूरी क्लास में रहें, ताकि आपको पता चले कि कुरान मजीद के अंदर इख्फा शफवी कैसे और कहाँ होता है। इन 3 कवायद को इख्फा मीम साकिन भी कहा जाता है, इदगाम मीम साकिन भी कहा जाता है, और इसी तरह इजहार मीम साकिन भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनको इख्फा शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी भी कहेंगे। शफवी कहते हैं होंठ को, क्योंकि होंठ के ज़रिए से ही इस मीम को अदा करते हैं। सबसे पहले आज हम बताएंगे, आपको बताऊंगा कि इख्फा शफवी की तारीफ़ क्या है। अगर मीम साकिन के बाद, यानी जिस मीम के ऊपर सुकून होता है, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो मीम साकिन वहाँ इख्फा शफवी होगा, यानी उस मीम साकिन को गुन्ना खफीफ से अदा करेंगे, यानी नाक में से आवाज़ को निकाल के उस मीम साकिन को अदा करेंगे। गुन्ना खफीफ यानी हल्का सा गुन्ना होगा, ज़्यादा गुन्ना नहीं होगा। याद रखिए कंडीशन क्या है कि अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए, सिर्फ इसको नोट कर लीजिएगा, यानी मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो उस मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा, यानी उस मीम साकिन को गुन्ना से अदा करेंगे, गुन्ना करके अदा करेंगे, और उस गुन्ने की आवाज़ को हम नाक से अदा करेंगे। अब आइए कुरान मजीद के अंदर मिसालों से मैं बताता हूँ कि इख्फा शफवी कहाँ पर होता है। अब इख्फा शफवी को समझने के लिए आप कुरान मजीद की इन मिसालों को देखिए। सबसे पहली मिसाल है सूरतुल मुल्क आयत नंबर 12। अब देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, कानून क्या था इसका कायदा कि अगर मीम साकिन के बाद बा हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा, यानी गुन्ना होगा। यहाँ पर देखिए ये मीम साकिन है और उसके बाद बा हर्फ है, तो लिहाजा इस मीम साकिन में गुन्ना करेंगे, थोड़ा सा गुन्ना करेंगे, यानी इख्फा शफवी करेंगे। दूसरी मिसाल है सूरत तकवीर की आयत नंबर 22। क्या है? वमा साहिबुकुम बिमजनून, वमा साहिबुकुम, यहाँ देखिए ये मीम साकिन और इसके बाद ये बा हरफ है, तो मीम साकिन के बाद बा हरफ आया है, तो लिहाजा मीम साकिन में इख्फा शफवी यानी हल्का सा गुना करेंगे। तीसरी मिसाल है सूरतुल मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 17। देखिए, सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही, यहाँ पर मीम साकिन उसके बाद बा हर्फ आया है, तो लिहाजा इस मीम साकिन में इख्फा शफवी होगा, यानी हल्का सा गुना करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का सबक इख्फा शफवी का मिसालों के साथ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा आज का सबक इख्फा शफवी के बारे में ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आपसे मिलूँगा, और अगली जो क्लास होगी वो इंशाअल्लाह इदगाम शफवी के बारे में होगी। क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि इख्फा शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है और तीनों क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार। दिलकश तिलावत और तजवीद के उसूलों के साथ कुरान मजीद को सीखने के लिए
قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔